और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शफा पाई, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का ये विरद जो हमारे सामने खुदा के पाक कलाम से लिया गया, ये बड़ा खूबसूरत और ईमान की गहराई को हमारे सामने पेश करता है। जब यीशु मसीह कफरनहूम में आए तो वहां एक सूबेदार ने, जो गैर कौम था, उसने यीशु के आने की खबर सुनी। और जब खबर सुनकर उस घर तक पहुंचा जहां यीशु मसीह थे, तो उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा हुआ है, यानी बहुत बड़ी तकलीफ में है। वो उठ सकता नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता, उसका हाथ हिलाना वो भी मुश्किल है, टांगे हिलाना वो भी मुश्किल है। लेकिन अगर तू आकर उसे शफा दे तो वो शफा पाएगा। तो उसने उससे कहा, हां, मैं आकर उसे शफा दूंगा, मैं आकर उसे शफा दूंगा। लेकिन सूबेदार का बड़ा खूब और गहरा जवाब मिलता है हमें कि यीशु मसीह के सामने उसने नजर भी नहीं उठाई और झुक कर कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जबान से कह दे तो मेरा खादम शफा पा जाएगा। कितना गहरा और कितना बड़ा ईमान है उसका कि वो सिर्फ अपनी जबान से पहले नंबर पर यह इकरार कर रहा है कि मैं इस लायक नहीं, मैं एक गुनाहगार आदमी हूं, मैं एक छोटा आदमी हूं, मैं एक पस्त आदमी हूं। अगरचे वो फौज के अंदर एक सूबेदार का ओहदा रखता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को यीशु मसीह के सामने एक हकीर, एक छोटा और एक कमतर और एक आजिज शख्स बनकर पेश करता है और अपनी जबान से कहता है, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, यानी मेरा घर इस काबिल नहीं, तू एक महान हस्ती है और मेरा घर एक छोटा सा झोंपड़ा है। तेरा इक्तदार बड़ा, तेरा रुतबा बड़ा, तेरी शोहरत बड़ी, तेरा मुकाम बड़ा, लेकिन मेरा घर तो एक झोंपड़े की तरह है, तेरे लिए छोटा सा है। तेरी
इज्जत कहां और मेरे घर में तू आए, मैं नहीं जाता चाहता, क्योंकि मैं तेरे काबिल नहीं, मेरा घर तेरे काबिल नहीं, क्योंकि तू बड़ा है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, तू अपनी जबान ही से कह दे तो मेरा खादम शफा पाएगा। अपनी जबान से कह दे, मेरा खादम शफा पाएगा। यीशु मसीह ने उसके इन अल्फाज को जब सुना तो इंतहाई मुतासर हुआ। उसके ईमान से, उसके इकरार से, उसकी हलीमी और उसकी पस्ती से बहुत मुतासर होकर उसने जो उसके साथ थे, जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। बड़े बड़े ईमान वाले देखे हैं, बड़े बड़े इत्काद वाले देखे हैं, बड़े बड़े खुदा पर भरोसा करने वाले देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा मैंने कोई नहीं देखा। क्योंकि इस शख्स ने अपने आप को इस कदर छोटा और हलीम बना दिया, गिरा दिया, और खुदावंद की जाते मुबारक पर इतना इत्काद किया कि तेरी मौजूदगी की जरूरत नहीं है, सिर्फ तेरे अल्फाज ही काफी हैं, तेरा हुक्म ही काफी है। अगर तू हुक्म देगा, बीमारी को हुक्म देगा तो वो बीमारी चली जाएगी। अगर दुख को हुक्म देगा तो वो दुख चला जाएगा। अगर तकलीफ को हुक्म देगा तो वो तकलीफ चली जाएगी। और उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मेरी छत के नीचे आए। आज हम देखते हैं कि हमारे सामने भी ऐसा ही कई दफा होता है, कई दफा होता है। हम लोग ये चाहते हैं कि फलां खादम हमारे घर आए, मरीज के ऊपर हाथ रखे, मरीज को छुए, लेकिन बात इत्काद और ईमान की है। अगर खादम नहीं आता तो हम कई बहाने या कई तरह के इल्जाम लगा देते हैं। देखो जी, इसके पास वक्त ही नहीं है हमारे लिए, ये हमारे घर ही नहीं आना चाहता, हमें छोटा समझता है, हमें निकम्मा समझता है, या हम इसे वो दे नहीं सकते जिसकी ये डिमांड कर रहा है। आज के खादमों में भी फर्क है और आज की कलीसिया में भी फर्क है। पहले खादम डिमांड के साथ नहीं जाते थे, उनके पास एक ही बात होती थी कि हम मसीह का मिशन लेकर जा रहे हैं, यीशु का मिशन लेकर जा रहे हैं। और वो इस मिशन के तहत जब वो जाते थे तो रूह के साथ जाते थे। उनका बदन और उनका रूह एक होता था, जज्बे के साथ काम करते थे। लेकिन आजकल के लोग या आजकल के खादम, हम कुछ डिमांडों के साथ खुदा का कलाम पेश करते हैं। अगर कहीं जाते भी हैं तो हमारी सामने डिमांड होती है। अगर किसी कन्वेंशन में प्रीच करना हो तो पहले से हम कुछ डिमांड रख देते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूं,
मैंने अगर वहां जाना है तो हमारे लिए ये बंदोबस्त किया जाए। और उसके बाद एक डिमांड रखी जाती है कि हमें इतने पैसे दिए जाए। मैंने अपना वक्त खर्च करके वहां पहुंचना है। वो खुदा के ऊपर ईमान रखकर नहीं जाते और खुदा का कलाम सुनाने के लिए नहीं जाते, वो अपने पेट के लिए जाते हैं। और अगर पहुंचते हैं तो खुदा के कलाम से ज्यादा, खुदा को पहुंचाने से ज्यादा वो अपनी तशहीर करते हैं, अपनी मशहूरी करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह जो हमें सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं कि ईमान के साथ जाओ, डिमांड के साथ नहीं। अगर आपके मुकद्दर में है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपके लिए इज्जत और शोहरत का मुकाम है तो वो आपको मिलेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इतना बड़ा ईमान नहीं रखते। लेकिन आज हमारे सामने इस सूबेदार ने एक मिसाल रख दी है, और ये मिसाल रहती दुनिया तक रहेगी, रहती दुनिया तक रहेगी। और इसी मिसाल को हम पाक मास की लतूरियाई में इबादत में इस्तेमाल करते हैं। जब यीशु मसीह का पाक बदन हमें दिया जाता है तो उससे पहले हम ये कहते हैं, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहां आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाए। ये उसी के अल्फाज हर रोज कई जगहों पर पूरी दुनिया में दोहराए जाते हैं। तकरीबन सारी दुनिया में जहां जहां पर पाक कुर्बानी रोज होती है, हर रोज उसके अल्फाज को याद किया जाता है और ये इकरार किया जाता है कि तेरे कहने ही से हम शफा पा जाएंगे। हम बदनी शफा भी पाएंगे और रूहानी शफा भी पाएंगे। अगर हमारे बदन कमजोर लाचार बीमारियों में मुब्तला है तो वो भी शफा पाएंगे। अगर हम रूहानी तौर पर बीमार हैं, कमजोर हैं, तो फिर भी शफा पाएंगे। अगर सिर्फ तू यूं कह ही दे, तेरा हुक्म ही सादर हो जाए, तो हम शफा पाएंगे। और एक बड़ा खूबसूरत सा बयान है, मैं तुमसे कहता हूं बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। जो बुलाए गए, जो अपने आप को इब्राहिम की औलाद, इसहाक की औलाद, यकूब की औलाद और खुदावंद के फर्जंद समझते हैं कि हम खुदावंद के बहुत करीब हैं, उनके लिए ये देखो क्या यीशु मसीह के नजदीक क्या बात है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि हमारा उनके साथ लिंक होना हमारी निजात का सबब है। किसी के साथ लिंक होने से नहीं, राब्ता होने से नहीं, बल्कि वैसी जिंदगी गुजारने से है जो यीशु मसीह हमें सिखाता है। और यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमारी रूह और हमारा बदन उससे ईमान में मजबूत होना चाहिए, फिर जाकर हम उस बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। और ये एक गैर कौम जिसका इन पर ईमान भी नहीं, यीशु मसीह आज उससे क्या कह रहा है। और उसने सूबेदार से कहा, जैसा तूने इत्काद किया वैसा तेरे लिए हो जाए।
पहले नंबर पर जैसा ईमान हमारा बड़ा होगा वैसे ही हमारा रिजल्ट भी आएगा। अगर हमारा ईमान कमजोर है, थोड़ा है, तो हमें थोड़ा मिलेगा। अगर हमारा ईमान बड़ा है तो हमें बड़ा मिलेगा। अगर हमारा ईमान ही नहीं है तो हमें क्या मिलेगा? हम लोग अपने आप को परखें, इसे कसवटी पर रखें कि हमारा ईमान कितना है। यीशु मसीह ने तो इसकी इतनी तारीफ किया है कि मैंने इस्राएल में भी इतना बड़ा ईमान नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह तो फरमाते हैं, अगर तुझ में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो पहाड़ से क्या यहां से हट जा, तो वो भी हट जाए। वो तो इतने बड़े ईमान की बात ही नहीं कर रहा। वो तो कह रहा है अगर छोटा सा ईमान भी हो, लेकिन हमारे पास तो वो छोटा ईमान भी नहीं है। हम कहने को कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं, हमारे पास बहुत बड़ा ईमान है, लेकिन परख तो वहां होती है जहां पर यीशु मसीह ने कसवट्टी रखी है। अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तू पहाड़ को कहे यहां से उठ जा, तो वो चला जाएगा। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब यह है, पहाड़ से मुराद ये नहीं कि पहाड़ चला जाएगा। इससे मुराद यह है कि जितनी बड़ी मुश्किल, जितनी बड़ी तकलीफ, जितना बड़ा दुख, जितनी बड़ी बीमारी हो, अगर तुम ईमान के साथ खुदावंद से मांगो तो वो दूर हो जाएगी। वो दूर हो जाएगी। आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। और इसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है। अगर हम सिर्फ यही कह दें, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहां आए, मेरे यहां आए, लेकिन तू सिर्फ क्या ही दे तो मेरी रूह शफा पाए। अपने आप को इतना हलीम करो, इतना आजिज करो, इतना छोटा करो कि आपके अंदर से तकब्बर खत्म हो जाए, आपके अंदर से गुरूर खत्म हो जाए। जब गुरूर और तकब्बर होता है तो ईमान खत्म हो जाता है, क्योंकि आप अपने तकब्बर और गुरूर के बलबूते पर अपने ईमान की तशहीर करते हैं। जो लोग तकब्बर और गुरूर की तशहीर के साथ ईमान को तोलते हैं वो ईमान में कमजोर होते हैं। वो सिर्फ अपने कलाम की तशहीर के लिए, अपने नाम की तशहीर के लिए, अपनी शोहरत के लिए ये सब करते हैं और वैसा ही वो पाते हैं। वो दुनिया में तो नाम ले लेते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही में उनका नाम नहीं होता। खुदा की बादशाही में उनका नाम नहीं होता, क्योंकि वो ईमान में बहुत कमज़ोर होते हैं। क्योंकि उनका एक गुण है जो उन्हें खाए जा रहा है। ये गुण क्या है? ये कौन सा कीड़ा है जो इनको खाए जा रहा है? ये है उनका तकब्बर और उनका गुरूर। तकब्बर और गुरूर की वजह से वो ईमान में बहुत नीचे आते हैं, यहां तक कि राई के बराबर भी उनका ईमान नहीं होता। लेकिन जिनका होता है उन्हें खुदावंद बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े प्यार के अंदाज में और बड़े फख्र के अंदाज में कहते हैं, ऐ सूबेदार जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका रिजल्ट क्या मिलता है उसको लिखा है, और उसी घड़ी खादम ने शफा पाई। उसी घड़ी उसके खादम ने शफा पाई। उसने ये नहीं कहा चल आकर फिर देख, नहीं, उसने इतना ही कहा,
ऐ खुदावंद तू कह ही दे तो मेरा खादम शफा पा जाए। आज बहुत कम लोग हैं जिनका ये ईमान है कि अपने खादमों से कहें, अपने उस्तादों से कहें, अपने रूहानी पासबानों से कहें कि हमारे लिए तुम दुआ ही कर दो तो हमारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपके आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है, हमारा इत्काद है कि तुम अगर हमारे लिए दिल से दुआ करोगे, ईमान के साथ दुआ करोगे, अकीदत के साथ दुआ करोगे तो हमारी मुश्किलें जाती रहेंगी। अगर हमारे घरों में परेशानी है तो हमारे घरों से परेशानी जाती रहेगी। अगर हमारे खानदानों में परेशानी है तो वो जाती रहेगी। अगर बीमारियां हैं तो वो जाती रहेंगी। खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम इस ईमान के साथ आगे बढ़ें, इस ईमान के साथ आगे बढ़ें जो सूबेदार का ईमान था। ऐ खुदावंद मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। और ये ना कहें कि ऐ खुदावंद तू चल कर आ, बल्कि सिर्फ कहें तू कह ही दे तो मेरा खादम शफा पाए, मेरा खादम शफा पाएगा। यीशु के सामने झुक कर तो देखें, उसके सामने अपने आप को अंडेल कर तो देखें, क्योंकि उसने तो बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उससे मांगो तो सही, और मांगो ईमान के साथ, ऐसे ईमान के साथ जो इस सूबेदार का ईमान है, जिसे सूबेदार के नजदीक ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन यीशु मसीह के नजदीक ये बहुत बड़ी बात है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तो इस्राएल में भी इतना बड़ा ईमान नहीं देखा। आज वो ईमान मुझ में और तुझ में यीशु देखना चाहता है कि हम किस कदर यीशु को देखते, मानते और उसकी पैरवी करते हैं, कितना भरोसा उस पर रखते हैं, कितना इत्काद उस पर रखते हैं। अगर हमारा भरोसा, यकीन और ईमान यीशु मसीह पर पुख्ता होगा, उतना ही हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। खुदा मुझे और आप सबको इस ईमान में बढ़ने की ताकत, कुव्वत और हिम्मत दे कि हम अपने अंदर से गरूर और तकब्बर को ख़त्म करके ईमान को जगा दें। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से।